हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। मुझे वैसे तो दो टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। एक है कंपोजिट कंटिन्यूटी ऑफ नॉन कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और एक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इसको सिर्फ IMVT बोलता हूँ, ठीक है। IMVT तो IMVT एक्चुअली है क्या, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये टॉपिक नॉर्मली तुम देखोगे तो लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का चैप्टर है, डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ते हैं, उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता, उसका कारण बताता हूँ। तो फंक्शन f, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस ठीक है इन क्लोज्ड ब्रैकेट a से b possess the following प्रॉपर्टी, ठीक है। फंक्शन f है जो a और b a से b में कंटिन्यूस है, वो जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ वो प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ f of a and f of b has opposite साइंस, ठीक है, f of a और f of b के साइंस अपोजिट है, देन देयर exists गलत वाला लिख दिया मैं, देन देयर exists एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0 in the interval a से लेके b, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी ओपन ब्रैकेट लिख लेना है, इंटरवल ओपन ब्रैकेट a से लेके b, ठीक है ना। यार ये है ना, इसको लिखने का और एक तरीका है, ठीक है। वो क्या है वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। पहले मैं तुमको एक चीज़ समझा देता हूँ, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है जो a और b में कंटिन्यूस है, जो देखे f of a और f of b अपोजिट साइन है। मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है। मैं y एक्सिस नहीं बना रहा, y एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, ये है y एक्सिस। मान लो ये a पॉइंट है, b पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है y एक्सिस, यहाँ 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 कहीं पे भी बन सकता है, मैं इसलिए बना ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये a और b दो पॉइंट्स है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है, f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइन है। f ऑफ a का मतलब होता है a इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू, तो f ऑफ a और f ऑफ b का अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ a नेगेटिव होगा तो f ऑफ b पॉजिटिव होगा, f ऑफ a पॉजिटिव होगा तो f ऑफ b नेगेटिव होगा। तो दोनों केस पकड़ लेते हैं। इस केस में f ऑफ a को नेगेटिव, f ऑफ b को पॉजिटिव, और इस केस में f ऑफ a को पॉजिटिव और f ऑफ b को नेगेटिव, ठीक है। दोनों केस पकड़ लेता हूँ मैं, देखना बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा। f ऑफ a नेगेटिव है मतलब a पे वैल्यू नीचे आएगी, कहीं पे नीचे ही आएगी ना नेगेटिव है तो, और b पे वैल्यू ऊपर आएगी। a पे वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है ऊपर आएगी, और b पे वैल्यू नेगेटिव है नीचे आएगी, ठीक है। तो यार लो मैं y एक्सिस भी अगर तुमको कुछ चाहिए तो ये ले लो, एक बार के लिए कहीं पे भी कुछ बनाना था तो बना दिया मैंने, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IMVT क्या बोलता है, IMVT बोलता है कि अगर a पे वैल्यू नेगेटिव b पे पॉजिटिव, या a पे पॉजिटिव b पे नेगेटिव, इसका मतलब है कि एक पे नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर a पे नेगेटिव b पे पॉजिटिव और ग्राफ बनाओगे f ऑफ x करेक्ट, उसको भी खींचोगे ना, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, अरे कर्व बनेगा ना,
तो बीच में तुम देखो, अगर इसको ज्वाइन करोगे यहाँ से यहाँ तक जाओगे, एक सेकेंड रब करना पड़ेगा इसलिए ये पेन यूज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाओगे तो बीच में एक ना एक जगह वो जीरो जरूर होगा। यहाँ से यहाँ जाओगे तो बीच में एक ना एक जगह जीरो होगा ही। ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा ही, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो बीच में जीरो तो आता ही है। तुम जाके देख लो -2 से 3 की तरफ जाओगे तो बीच में तुमको जीरो तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो वही है, तो ये बोल रहा है कि बीच में एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलेगा, मतलब कम से कम एक जगह तो जीरो होगा, एक से ज्यादा जगह भी जीरो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये रब करता हूँ, देखो एक से ज्यादा जगह जीरो, 1 2 3 4 5 क्या 50 जगह भी जीरो करवा सकता था। मुझे तो बस इतना बताना था कि एक ना एक जगह जीरो होगा ही होगा। अभी हम बस ऐसे बना देंगे, तो एक ना एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक ना एक पॉइंट पे वो जीरो होगा ही। इसको मैं अपने वे में भी लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले एक और चीज सुन लो। कुछ लोगों ने मुझे क्या बोला, सर देखो आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि एक जगह भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखो इधर उन्होंने ग्राफ मुझे ऐसा बना के दे दिया, ये देखो सर एक जगह भी जीरो नहीं है ए और बी के बीच में। ए से पहले यही बोला ना मैंने, एक ना एक जगह जीरो होगा ए और बी के बीच में हुआ था ये बीच में। ये देखो इसने ऐसा ग्राफ बना दिया कि ए और बी के बीच में जीरो नहीं हुआ, ए के पहले जीरो हो गया। ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो तुमने बनाया है ये फंक्शन ही नहीं है। वो फंक्शन है कि नहीं चेक करते थे ना वर्टिकल लाइन टेस्ट से, वर्टिकल लाइन बनाया तो एक एक्स का 2 अलग अलग वाई आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है, इसलिए ये जो बनाया है ये गलत है। तो यहाँ से एक चीज तो प्रूव हो गया कि एक ना एक जगह जीरो होगा, ठीक है। इसके लिए एक चीज तो याद रखना, ग्राफ को कंटिन्यूस होना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्राफ कंटिन्यूस नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं है। देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन एक बना के दिखा देता हूँ तुमको, कहीं पे भी जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ, देखिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ टूट गया है। तो इसी के लिए ये कंटिन्यूटी में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस होना जरूरी है, ठीक है ना। क्लियर है ये सारी चीजें, समझ गया है, ये अच्छे से ये दोनों बना लेना। देखो इसी चीज को है ना, मैं मेरे ये तो क्या जो मैंने लैंग्वेज लिखवाया है ये तो बुक का लैंग्वेज है, ठीक है, कहीं से मैंने छाप के तुमको लिखाया है। इसको मैं मेरे लैंग्वेज में लिखा देता हूँ जैसे मैं समझता हूँ, और वैसे ही मैं तुमको अप्लाई करने भी बोलूँगा। जैसे अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे, ये मैंने तुम लोगों को याद होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अगर इन दोनों को कंबाइंड वे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना समझते हो ना, नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से वो दोनों ही केस आ गया। कैसे? अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है तो दोनों केस आ गया, या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों केस को एक साथ रिप्रेजेंट किया। अब डेफिनेशन देखना, ठीक है। इफ IMBT की ही सेकेंड डेफिनेशन, मतलब इसी को मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक, कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, फॉर x बिलोंग्स टू a से लेके b क्लोज ब्रैकेट्स सच दैट f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0, ठीक है। ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 करने से फायदा क्या मिला? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 करने से फायदा ये मिला कि हमको यहाँ से ये पता चल गया, ये वाली लाइन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हैज अपोजिट साइंस, ठीक है ना। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। देन देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए से लेके बी, ठीक है ना। एक सी तो मिलेगा ही ए से लेके बी के बीच में, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस लैंग्वेज में मैं लिखा था, मतलब ए और बी के बीच में एक ना एक सी ऐसा मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, मतलब फंक्शन का एक ना एक रूट मिलेगा ही, एक ना एक रूट, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना सा एक नोट लिखा दे रहा हूं, यूज IMBT in those questions where we have to locate the roots or prove that it contains at least one root, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा रहे
कि IMVT का यूज करना है, ऐसा जब लिखा रहे, ठीक है ना, कि उसके पास ये प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक रूट है या फिर उसके रूट्स को लोकेट करना है, ठीक है ना। अभी अपने स्टार्ट करते, तुमको मुझे टॉपिक समझाना था, मेरे अकॉर्डिंग तुमको टॉपिक तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इस टॉपिक के मैं तुमको पहले सवाल करा देता हूँ, कैसे सवाल पूछते हैं। तो देखो सवाल लिख रहा हूँ मैं, f of x इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x माइनस 2, ठीक है। प्रूव दैट f of x कंटेन्स at least one root in 0 से 1, 0 से 1 के बीच में हमको प्रूव करना है कि उसका कम से कम एक रूट आएगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखो, सबसे पहले f of x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कैसे पता चला मुझे? ऐसे पता चला, मैंने तुमको बताया था डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। वैसा कोई भी फंक्शन है क्या इसमें? नहीं, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, 2 भी कंटिन्यूस है, सब कुछ कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूस होने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम इसमें 0 और 1 के बीच में देखना है तो f of 0 निकालोगे तो आएगा 0 माइनस 2, और f of 1 निकालोगे तो आएगा e माइनस 2। f of, देखो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मुझे y एक्सिस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए मैं y एक्सिस प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। तुमको करना हो तो कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा y एक्सिस, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? -2 नेगेटिव, और 1 पे क्या आ रही है वैल्यू? e माइनस 2 पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो कम से कम एक 0 तो आएगा ही, हेंस प्रूव्ड। अब बस लिख देंगे अकॉर्डिंग टू IMVT, ये अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं, इसलिए टेंशन मत लेना। तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे अकॉर्डिंग टू IMVT वी कैन से दैट, ठीक है, f of x इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉइंट इन 0 से लेके 1, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? देखो बहुत सिंपल सा सवाल लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ, मेन से एडवांस सारे टाइप के बोर्ड में तो है नहीं, ठीक है, ठीक है। और मैं 2-3 क्वेश्चंस करा देता हूँ, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आसान ही लगता है। सो दैट द फंक्शन f of x is equal to x cube by 4 minus sin pi x plus 3 takes the value सेवन बाई थ्री, ठीक है ना, 7/3 बनता है विद इन द इंटरवल -2 से 2, ठीक है। तुमको समझ में आया क्या प्रूव करना है? तुमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये -2 से 2 के बीच में एक ना एक बार 7/3 बनता है, ठीक है। तो देखो यार ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम IMVT जैसा ही है, लेकिन इसको है ना थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको। तो मैं इसको 2 मेथड से करके दिखा रहा हूँ। एक मेरा, सबसे पहले मैं मेरा मेथड ये, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला मेथड है, लिख देता हूँ मैं, कॉमन सेंस है ये मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। उसके बाद एक्चुअल कैसे लिखने बोलते हैं, जो कि अब जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पर बता देता हूँ मैं। f of -2 निकाल रहा हूँ पहले मैं, -2 का क्यूब बाई 4 साइन -2 पाई, 0 ही होगा, +3, ये हो जाएगा -8/4 इज -2 + 3 दैट इज 1, और f of 2 निकाल लेना तो आएगा 8/4 माइनस साइन 2 पाई 0 + 3 दैट इज 2 + 3 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f of x इज कंटिन्यूस इन -2 से 2, ठीक है। देखना ध्यान से, ये -2 ये 2, -2 पे वैल्यू क्या आ रही है? तो -2 पे वैल्यू आ रही है 1, ये लो y एक्सिस, यही 1, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 5, ठीक है। -2 पे 1, 2 पे 5, तो बीच में कुछ भी बनाओ तुम, कुछ भी कंटिन्यूस फंक्शन, तो 7/3 कहीं ना कहीं तो कंफर्म बनेगा ही बनेगा, तो ये हेंस प्रूव, ठीक है ना। ये देखो वही जैसे बोलते थे नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बीच में 0 बनेगा, तो ऑब्वियसली अगर 1 से 5 जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 3.5 भी बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग भी बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग भी बनेगा, वही 2 पॉइंट समथिंग पूछा था, समझ में आ गया होगा शायद। मेथड 2,
ठीक है। एक्चुअल मेथड क्या है, देखो ध्यान से, हम इसको देख के एक फंक्शन मान रहे हैं। अब ये फंक्शन कैसे माना तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं पूरा लिख के कर दूंगा तो तुमको समझ जाएगा फंक्शन क्या सोच के मानते हैं। +3 - 7/3, देखो दिस -7/3 फंक्शन माना है। क्यों माना है देखना अभी ध्यान से, मैं पूरा करके पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे h(2) निकालना और h(-2) निकालना। तो h(2) क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 - 7/3। 5 तो आया ही था पहले, ये पूरा 5 - 7/3 इज 8/3, और h(-2) निकालोगे तो 1 - 7/3 इज -4/3। समझ गए? ठीक है। और मैं इतना भी बोल सकता हूं कि hx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर वैसे तो, पर हमको तो -2 से 2 के बीच में ही बात करना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे -2 बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा ही। तो अकॉर्डिंग टू IMVT hx is equal to 0 for at least 1 point in -2 से 2। therefore hx क्या है, x³/4 - sin πx plus 3 - 7/3 is equal to 0। therefore x³ - 4 - sin πx plus 3 is equal to 7/3 for at least 1 point in -2 से 2। देखो यही तो प्रूव करना था कि बीच में कहीं ना कहीं 7/3 बनेगा, जो कि मैंने प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो ये समझे ना तुम, 7/3 को इधर मान लेते इक्वल टू 0 ये प्रूव कर देंगे तो 7/3 इधर जाके प्रूव हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पे वो 7/3 बनने वाला है। बस यही कंसेप्ट रहता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। द इक्वेशन टू tan x plus 5x minus 2 is equal to 0 has dash number of solutions in 0 से π/4। ठीक है, हमको बताना है कि 0 से π/4 के बीच में उसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इसको करने के भी 2 मेथड है। ठीक है, सबसे पहला मेथड में IMVT का बताऊंगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन लिख लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू 2 tan x प्लस 5x - 2। f(0) निकाल के छोड़ देते हैं, 0 0 tan 0 0 5 × 0 -2, और f(π/4) निकाल लेते हैं। यह आएगा 2 tan π/4 इज 2 2 - 2 0 5 π/4। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, समझ गए होगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अब करके दिखाता हूँ। एक और मेथड है मेरे पास, वो भी अच्छा लगेगा तुमको, देख लो आराम से। ठीक है, तो देखो, और एक तो मैं बोल ही सकता हूँ यहाँ पे कंटिन्यूस है, f(x) इज कंटिन्यूस इन 0 से π/4। ठीक है, तो देखो 0 मार्क किया, π/4 मार्क किया। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, -2, और π/4 पे क्या आ रहा है, 5 π/4। बीच में बनाओगे तो एक ना एक रूट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, हमको एक ना एक रूट नहीं बताना है। हमको यहाँ पे पूछा है उसने डायरेक्टली, बताओ कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा वो भी बताना है। ठीक है ना, तो अब देखो हम इसको कैसे करते हैं। f(x) इज इक्वल टू, देखो ये चीज़ तुमको और अच्छे समझ में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में f(x) निकाल रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 2 tan x का डिफरेंशिएशन square x, ठीक है ना, प्लस 5। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तुमको याद होगा f(x) ग्रेटर देन 0 होता है तो हम या तो इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ही बोलते हैं वैसे, या तुमको एक और चीज़ याद होनी चाहिए, हम इसको 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं। 1 का फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक x का एक ही y आएगा, है ना।
तो यहाँ पे अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूँ तो ये ग्राफ सिर्फ बढ़ता बढ़ता वो बनेगा, घूम के नीचे नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन आएगा, हैज वन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से लेके π/4, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसी को करने का एक और मेथड है, मेथड 2। मैंने तुमको बोला था जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे यूज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे 2 tan x + 5x - 2 = 0, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो हम देखते हैं 2 tan x = इसको इधर ले लेते हैं, 2 - 5x कब बनता है, 2 को भी नीचे ले लेते हैं, मतलब हम देखेंगे tan x इसके इक्वल कब बनता है। तो इसको कैसे करते थे याद होगा तो तुमको मैं याद तो क्या ही होगा, लेकिन बता देता हूँ मैं, अलग अलग कर लिया। हम tan x का ग्राफ बनाते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, याद होगा तो देखो मैं बना रहा हूँ अभी फटाफट, सिर्फ 0 से लेके π/4 के बीच में बनाना था। तो tan का ग्राफ अगर तुमको याद होगा तो ऐसा रहता है, ये ऐसा, मैं सीधा ऐसा जा रहा हूँ, 0 π/4 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, हो गया काम खत्म। ये tan का ग्राफ हो गया। अब मैं 1 - 5x/2 का बना रहा हूँ, तो 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। रुको एक सेकंड, दूसरे कलर के पेन से बनाता हूँ। 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, और π/4 पुट करोगे 1 - π/4, 1 - 5π/8, दैट इज 8 - 5π/8। ये नेगेटिव आ रहा है कुछ तो भी, नीचे नीचे आएगा कहीं पे ना होगी। तो दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज अगेन 1। क्लियर है? ओके, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, ये IMPT भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, मुझे इसमें और कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, इसमें तो क्या और भी अगर कुछ करना चाहो तो कुछ नहीं है इसमें, बस क्या सवाल ही रहते हैं। ठीक है, और जितने सवाल लिख लो उतने कम है। ठीक है ना, तो हमको इसमें और कुछ नहीं सवाल देखना है। वैसे तो IIT में ज़्यादा सवाल नहीं आया है इसके ऊपर, लेकिन ये मतलब तुम ये समझो कि किसी ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस, एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में हो सकता है, ये डाल के पूछ ले कि बताओ भाई कितने सोल्यूशंस हैं, या फिर ये कभी इसका सोल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा इस इंटरवल के बीच में। तो तुम एक चीज़ याद रखना, तुम हर एक सवाल जितने भी मैंने कराए हैं उसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो हर एक सवाल में एटलीस्ट नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 सोल्यूशन या 1 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशंस टाइप के टर्म्स तुमको लिखे हुए मिलेंगे। तो आज के बाद जब भी तुमको इस टाइप का मिला कि एटलीस्ट 1 सोल्यूशन, मतलब हमको रूट्स लोकेट करना है, तो अपने को ये अप्लाई करना है, कैसे भी करके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही जो सवाल है ना, ये सवाल इसमें भी था, क्वाड्रेटिक में भी था। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक में क्या सवाल था ये, वो मैं लिख देता हूँ। लोकेट द रूट्स ऑफ, ठीक है, मैं जो सवाल था उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा हूँ। उसमें जो सवाल था वो बहुत इजी था, 1/x - π + 1/x - e + 1 - 1/x - π + e = 0। ठीक है, ये सवाल था। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LCM ले ले रहा हूँ। ठीक है, LCM लेके अच्छे से लिख लेना, तो ये बन जाए x - π x - e। ठीक है, मैं अच्छे से अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, x - e x - π + e प्लस x - π x - π + e। ठीक है, क्लियर है? ये कंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूअस है ये? इसका कारण ये है कि इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है नहीं। तो ये फंक्शन मान लेता हूँ मैं, f(x) = लिख देता हूँ अच्छे से, x - π x - e प्लस x - e x - π + e प्लस x - π x - π + e। f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे? तो हर जगह ही कंटिन्यूअस है f(x). ठीक है, इसलिए मेरे को टेंशन लेना भी नहीं है उसका, f(x) कंटिन्यूअस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे f(π) निकाल रहा हूँ, ये 0 ये 0, ये बन जाएगा π - e * -e। f(e) निकाल रहा हूँ, ये 0 0, ये बन जाएगा e - π - π, और मैं f(π + e) निकाल रहा हूँ,
ये 0 ये 0, ये बन जाएगा ई पाई। ठीक है, क्लियर ये चीज़? ध्यान से देखना, है क्वाड्रेटिक में एक सवाल था ये बस, ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को सभी भी कराया था, बाकी ये कुछ खास काम नहीं आता है। तो देखो प्लॉट कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं फिर से वाई एक्सिस नहीं बना रहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको बनाना हो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ई सबसे छोटा, फिर पाई, और फिर ऑब्वियसली पाई प्लस ई, है ना। अब तुम अगर देखोगे तो ई पे वैल्यू क्या है, ई माइनस पाई इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। पाई पे देखोगे तो नेगेटिव, एंड पाई प्लस ई पे देखोगे तो पॉजिटिव। अगर लोकेट बनाओगे तो एक रूट इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे बनाओगे तो एक रूट इन दोनों के बीच में आएगा, और एक रूट इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ई से पाई, एंड एटलीस्ट वन रूट इन आई से लेके पाई प्लस ई। ओपन बना लो यार, ठीक है ना। एक रूट इन दोनों के बीच में आएगा और एक रूट इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखो यहाँ तो मैं एटलीस्ट भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये तुम देखोगे ध्यान से तो ये है ना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2। तो मैं यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म बोल सकता हूँ, एक रूट यहाँ है एक रूट यहाँ है, तो और रूट तो आने वाले हैं नहीं, तो एटलीस्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। वन रूट इन दिस एंड अदर रूट इन दिस, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही बनेगा कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक सवाल था, कुछ लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया था ये चीज़ क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे है वो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, ठीक है। हम लोग का कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक बाकी है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने बोला था, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ नॉन कंपोजिट फंक्शन। तो मैंने फंक्शन में भी पढ़ाया था नॉन कंपोजिट फंक्शन, मैंने लिमिट्स में भी नॉन कंपोजिट फंक्शन के थोड़े बहुत एग्जांपल दिए थे, कंटिन्यूटी में भी दे देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी में भी दे दूंगा। लेकिन तुम एक चीज़ समझ लो कि किसी भी कोई ये नॉन कंपोजिट फंक्शन अपने सिलेबस में ही नहीं है। तो कल का लेक्चर क्या रहेगा, कल के लेक्चर में मैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसी में हम कंटिन्यूटी ऑफ नॉन कंपोजिट फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। बस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी खत्म है। होप सबको समझ में आया होगा सब कुछ। मैं कंफर्म बोलता हूँ तुम्हारा इसमें भी मेंस का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। एडवांस के लिए तुमको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, जो कि कल अपने करेंगे ही, ठीक है। इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यूटी खत्म करके परसों से डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।